बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं। तो ये वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके लिए हम लेकर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। इसको पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम लोग मार्केट की थोड़ी बहुत पोजीशन देखेंगे, मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेटजी देखेंगे, क्या बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको डरा रहे होंगे कि मार्केट जो है वो पता नहीं क्या करने लगी है, मार्केट पता नहीं क्या करने लगी है। तो मार्केट जो है वो कहीं भी नहीं जा रही है इंशाल्लाह ताला। जब तक मार्केट 1,47,000 से ऊपर फिर रही है, मार्केट के लिए कोई खतरा नहीं। लेकिन आपको वो स्टॉक्स में काम करना है जिस जो कि फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग और ऊपर जाने की कैपेबिलिटी में है। बाकी स्टॉक्स को आप डिस्कार्ड कर दीजिए ताकि आप लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी को इनहांस किया जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले फिपी लिपि डेटा को, कि फिपी लिपि डेटा के बेस पे आपको क्या किस तरह की मार्केट का व्यू नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बैंक्स की सेलिंग रही, ओवरऑल बैंक्स की सेलिंग रही। लेक सेलिंग साइड पे फॉरेन कॉर्पोरेट्स रहे, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सेलिंग फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, और इंडिविजुअल द मोस्ट फेवरेट और वो सेलिंग की तरफ रहे। तो सबसे ज्यादा सेलिंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की। लेकिन उसके बाद जो सेकंड टॉप मारा सेलिंग साइड पे वो इंडिविजुअल्स ने मारा। इट मींस के वीकली बेस पे इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की। क्यों सेलिंग कर गए इंडिविजुअल्स, वाई, क्यों, आई नो द रीजन, लेकिन हम लोग यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे ताकि हम लोगों की दिल आजारी नहीं करना चाहते। तो आई नो कि ये इंडिविजुअल्स कैसे निकलते हैं, कैसे इन होते हैं और किन स्क्रिप्ट्स में इन होते हैं। आई विल रिकमेंड यू के जो इंडिविजुअल्स जिस स्क्रिप्ट्स के पीछे पड़ जाते हैं, आई रिकमेंड कि उन स्क्रिप्ट को जस्ट आप ट्रेडिंग के लिए यूज करें। मतलब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या मैक्सिमम एक डे के लिए उसको होल्ड करके रखें और एंड में आके उसको सेलिंग कर दें। अगर वो स्क्रिप्ट आप ऊपर जाके लें तो आपको लॉस होगा, नीचे आपको मिले। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी सोशल मीडिया कैंपेन्स आजकल चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फलाना आइटम, फलाना आइटम, फलाना आइटम। आई नो कि जब बहुत सारे लोग या कोई एक पॉपुलर पर्सनैलिटी, आई एम नॉट फोकसिंग टू एनीवन, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग टू यू द रियलिटी, कि जब बहुत सारा सोशल मीडिया या ग्रुप्स किसी एक स्क्रिप्ट के पीछे पड़ते हैं या फेमस पर्सनैलिटी उसको कोट करती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर इंडिविजुअल्स की तरफ से पिक आती है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऊपर जाके उसमें फंस जाते हैं और फिर नीचे आ जाता है वो आइटम। तो आप लोग जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जो भी हैं उनकी रिकमेंडेशन पे जब स्क्रिप्ट लेते हैं तो एक दिन से ज़्यादा उसको होल्ड ना करके रखें और टॉप पे जाके उसको सेलिंग कर दें, वो बेस्ट स्ट्रेटजी है। वरना अदरवाइज आपको स्क्रिप्ट्स ढूंढने हैं जो कि अच्छे हैं, फंडामेंटली बेस्ट है, जिनमें रैली कन्वर्ट होगी, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर जाएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो सकती है। सो जीतता वही है जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। ट्रेडिंग वाले बहुत मैंने कम देखे हैं जो कि अच्छा गेन लेके उठते हैं। ओवरऑल कमल्टेटिव वो लॉस में जाते हैं। एक ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी, दो हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी, लेकिन चौथी ट्रेड उनको लेके सब चीजें जो पिछली 3 ट्रेडों का गेन है वो सब गायब हो जाएगी। तो डू फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट फॉर वीक और 2 वीक्स और 3 क्वार्टर और सो ऑन। सो इन्वेस्टमेंट वाले ही जीतते हैं, इन्वेस्टमेंट वालों को ही गेन मिलता है। तो इंडिविजुअल्स आउट है। बहुत खुशाइम बात, इंश्योरेंस कंपनीज इन है, म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन है। सो क्या आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड अगर मार्केट के अंदर इन हो और साथ में उसका कंपनीज और ब्रोकर भी साथ दे रहे हो, और इंश्योरेंस कंपनी में थोड़ी बहुत इन हो, तो मार्केट कहीं जाने वाली है? मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन आई विल रिकमेंड कि 1,47,500 या 47,000 से ऊपर ऊपर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे, आइटम वापस आ सकते हैं। सो आगे चलते हैं जी। चलते हैं जी आगे आपके पास के एंटिटीज ने पर्टिकुलरली क्या बाय किया, किस सेक्टर के लिए अट्रैक्टिव रहा। तो फिपी के लिए सबसे ज्यादा डिस्करेजिंग सेक्टर रहा ऑल अदर सेक्टर्स। और उसके अलावा सबसे ज्यादा सेलिंग इन्होंने फर्टिलाइजर्स में की, और उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग कर दी। सो 3 सेक्टर्स में ये सेलिंग साइड पे रहे, बाकी इन्होंने बाय साइड पे कमर्शियल बैंक्स को चूज किया और फूड को चूज किया। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट को चूज किया गया। ठीक है। सो उसके बाद आ जाते हैं बैंक्स। बैंक्स सेलिंग साइड पे रहे बहुत ज्यादा,
और फर्टिलाइजर्स के अंदर एक्सटेंसिव किस्म की सेलिंग कर गए, और ऑल अदर सेक्टर्स और सीमेंट के अंदर इन्होंने सेलिंग की। इसके अलावा जो बाय साइड पे रहा, बाय साइड पे फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, दो एंटिटियां इसको करंटली कह रही हैं कि हम इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो देयर मस्ट बी समथिंग, लेट्स सी फॉरवर्ड कि क्या क्या आता है। ब्रोकर, ब्रोकर आपके पास सेलिंग साइड पे, माइन्यूट सेलिंग साइड पे है सीमेंट के अंदर और पावर जनरेशन के अंदर, और इसके अलावा फूड सेक्टर्स के अंदर ब्रोकर भी इंटरेस्टेड हैं। तो तीन बड़ी एंटिटीज करंटली फूड सेक्टर के अंदर इस वीक के लिए इंटरेस्टेड हैं। और इसके अलावा कंपनीज को देखें जो कि सेकंड हाईएस्ट बायर थे इस वीक के लिए, उन्होंने ऑल अदर सेक्टर सीमेंट को प्रेफर किया, सबसे ज्यादा सीमेंट के लिए उनके लिए इंटरेस्टेड रहा। और इसके बाद उन्होंने सेलिंग की -1 मिलियन की फूड सेक्टर के अंदर। तो एक बड़ी एंटिटी पिछले वीक की वो फूड के अंदर सेलिंग साइड पे। इंडिविजुअल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी, इंडिविजुअल सेलिंग साइड पे बहुत ज़्यादा सेलिंग इन्होंने की, किसके अंदर, फूड सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा सेल कर गए। सो कंपनीज के अलावा अभी तक सब पॉजिटिव जा रहा है फूड सेक्टर के अंदर। आइए देखते हैं आगे कि आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया। इंश्योरेंस ऑल अदर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन रहे, और इसके बाद फूड सेक्टर में उनकी माइन्यूट बाइंग है। ऑल दो, लेकिन 0.37 इज ऑल्सो गुड एंड नंबर फूड सेक्टर के लिए। और इसके बाद अगर म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा डेबिट मार्केट के अंदर से निकला, और ऑल अदर सेक्टर्स इनके लिए सेकंड नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा, और फर्स्ट नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रही वो इनके लिए थी फर्टिलाइजर्स। सो फर्टिलाइजर्स इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अदर सेक्टर, ऑल अदर सेक्टर डजेंट मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑटो सेक्टर है, इसमें सब सेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई बिलीव सो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्टर इनके लिए जो रहा वो ग्लास का सेक्टर रहा, जिसमें गनी ग्लास आ जाता है और फार्मा सेक्टर आ जाता है। ये दो सेक्टर जिनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। और इसके बाद एनबीएफसी को ज़रूरत नहीं देखने की, अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं देखने की, लेकिन अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है फूड के अंदर। सो फूड के अंदर जो बड़ी एंटिटीज हैं जो कि मार्केट इन्फ्लुएंसर है, फॉर एग्जांपल एफ फीपी हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, बैंक्स हो गए, और इंडिविजुअल उससे सेलिंग करके गए। सो फूड सेक्टर के अंदर करंटली हमें कुछ दिखता है कि फूड सेक्टर्स में कुछ बाकी है, इसके अलावा फर्टिलाइजर में कुछ ना कुछ अभी बाकी है। तो आप लोग इनमें से शेयर्स पिक कर सकते हैं और इनके अंदर काम किया जा सकता है। फूड सेक्टर में देखते हैं कि अच्छे शेयर्स कौन कौन से चल रहे हैं करंटली। तो फूड सेक्टर में अगर आप जाके देखें तो फूड सेक्टर में फूड एंड कमर्शियल केयर में सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है, आई बिलीव सो, एक तो एक ट्रीट है। ट्रीट इज टॉप ऑफ द लिस्ट, मतलब ट्रीट और फौजी फूड्स, ये दो आइटम्स टॉप ऑफ द लिस्ट में है। आई बिलीव सो कि इनके अंदर रैली कंटिन्यू रहेगी और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस्म की रैली आ सकती है। एफएफएल का ऑब्वियसली टॉप 19-20 है, तो 20 तक इसकी रैली एक्सपेक्टेड है, और ट्रीट अपनी रैली का आगाज करेगा और इंशाल्लाह ताला ये 35 प्लस तक की रैली भी हो सकती है, लेकिन अकोमोडेशन नेसेसरी है। 21 इसका लो है। बीएफ एग्रो इज अनदर गुड स्टेप जो कि अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगा, और डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिजल्ट इसके अंदर रैली बन सकती है। सो ये दो तीन स्क्रेप फूड सेक्टर के अंदर फोकस करने के लिए हैं। इनको फोकस करें, इनमें काम करें, और इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट लाजमी मिलेगा। उसके बाद देखते हैं आगे कि आपके पास हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या ट्रीट को कुछ कह रही है, क्या एफएफएल को भी ट्रीट कुछ कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बीएफ एग्रो को भी कुछ कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा कोड जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल। और यहाँ से हम चलते हैं जी आपके पास जो हमारी एआई सर्विसेज हैं। सबसे पहले ग्रुप के अंदर चलते हैं। ग्रुप के अंदर लास्ट थर्सडे को हम लोगों ने, जब मार्केट -400, जब ये लास्ट थर्सडे की बात कर रहे हैं, जब मार्केट -1400 1400 तक गई, उसमें हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डबल एटीएम, डबल ए, एस्टम, सैमसंग, एंटम, क्यूईटी,
कैप लगे और ट्रीट एआरपीएल डेल और एससीबीएल ने प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा गया, एआरपीएल को होल्ड करने के लिए कहा गया। तो ये थी हमारी -1400 में कि आपके पास 5 अपर कैप के स्क्रिप्ट और 3 बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। तो हमारी तरफ से रिकमेंड किया गया फ्राइडे वाले दिन कितने बजे ये कॉल्स हम लोगों ने दी, हमारे सिस्टम ने कॉल जनरेट करके दी ऑलमोस्ट 10 बजे, लेकिन ड्यू टू सम बिजी स्केड्यूल हमने 1:30 बजे यहाँ पे ग्रुप के अंदर पोस्ट किया। तो पोस्ट में आपके पास सबसे पहले एफएफएल का कहा गया, उसके बाद डबल जीएल का कहा गया, डबल जीएल के बाद दोनों ने टारगेट अपने अचीव किए ऑलमोस्ट। एस्टम जो कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड था ऑलमोस्ट 27 रुपीज के पास, लेकिन पार्शियल इसके अंदर सेलिंग रिकमेंडेड की जाती है। ऑब्वियसली हर अपर कैप के ऊपर हम पार्शियल सेल लाजमी कहते हैं। जेटम 2 दफा कैप हुआ, लो लगाने के बाद फिर कैप हुआ, लो लगाने के बाद फिर कैप हुआ, वहां पे जाके सेलिंग आई, तो बेस्ट स्ट्रेटजी हुआ कि इसको सेल कर दिया जाए। तो ये तीन दो चीजें हमारे पास, एफएफएल, डबल जीएल, एस्टम, एस डबल एटीएम 60 से ऊपर आप लें और 64 पे जाके निकल जाए, टारगेट अचीव। सैमसंग सैमसंग एक ऐसा स्क्रिप्ट जो कि 70 तक ही जस्ट रहा, 72, लेकिन बड़ा ही जबरदस्त स्क्रिप्ट आने वाले दिनों में रैली में कन्वर्ट होगा इंशाल्लाह ताला। होल्ड करके रखा जाए और नीचे और ज्यादा बाय किया जाए, हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने हमारी एआई ने प्रिडिक्ट किया वैसा ही हुआ। और इसके अलावा रन टाइम पे जो एआई हमारी कह गई कि डेल जो कि हमारी तरफ से 14 से 14.5, ये थर्सडे वाले दिन हम लोगों ने डेल को रिकमेंड किया और 16+ इसका शॉर्ट टाइम फ्रेम में सेलिंग टारगेट दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कल कैप रहा, 16+ जाके क्लोज हुआ। सो ये आइटम आपको दिए गए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। सो जो भी कोई इसको लेना चाहता है, इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहता है, वो हमें गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। कुछ कुछ इसके प्री रेक्स उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आप इस सिस्टम को ले सकें और इस सिस्टम को अपनी फर्दर रिसर्च में यूज कर सकें और इस सिस्टम के सहारा लेने के बाद आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकें। आई बिलीव सो, आई एम नॉट एबल टू गारंटी यू पीपल, लेकिन हम लोग ये लाजमी कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला चाहे मार्केट नेगेटिव जाए चाहे मार्केट पॉजिटिव जाए, अबव 90% इसके रिजल्ट आप देखते रहेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जा सकें। और इसके बाद चलते हैं जी आगे हमारे उन आइटम्स की तरफ जो कि कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट सेइंग कि ये वीक के लिए, नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, जस्ट कल के लिए या मैक्सिमम 2 डेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलेंगे सबसे पहले एफ डी पी एल जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूव दे के गया कल के लिए। कल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इसके अंदर मूवमेंट देखी गई। तो एफ डी पी एल उस पॉइंट पे आ चुका है जिस पॉइंट पे इसने अब डिसाइड करना है कि क्या इसकी रैली 11 से ऊपर जा रही है या 17 तक जा रही है। वो डिसीजन इसने कैसे करना है, आई लेट यू नो कि कैसे ये अब इसकी चाल है, क्या ये मूवमेंट दे रहा है। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आपके पास पैरेलल चैनल सेलेक्ट करने के बाद हम ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं बज़ाहिर बज़ाहिर देख के कि आपके पास ये जो पॉइंट है इसका, लेट मी क्लियर द स्टेटमेंट, कि ये जो पॉइंट है इसका, ये जो जोन है इसका 8.4 से 7.6, इस जोन में आप फंसने से गुरेज करें। इस जोन में जस्ट इसको वॉच करें। 8.4 से लेकर अब 7.6 तक इसके अंदर एंट्री लेना बेवकूफ़ी भी हो सकती है। इस पॉइंट पे जस्ट अगर आपने लेना है तो वेरी लिटिल अमाउंट आप इसको, जिनसे रह गया वो फर्दर ना लें, इसको थोड़ा बहुत टाइम दें। जब ये 8 से ऊपर क्लोजिंग दे, 8.2, 8.4, इसको ब्रेक करने के बाद इसके बड़े टारगेट ओपन होंगे जिसमें ये 17, 27 और इससे भी फर्दर जाएगा। सो 8.4 और 8.6, 7.6 टू 8.4, इसको इसके अंदर बाय करने से गुरेज किया जाए। अलबत्ता नीचे मिलता है तो मतलब फॉर एग्जांपल 7 से ऊपर अगर आप लेके बैठना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं आप इसमें, 7 से ऊपर इसको होल्ड करके रखें। 7 से ऊपर ऊपर जब ये रहेगा, ये अपनी रैली में रहेगा, जो कि इसकी रैली शायद 4.8.6 को, 8.4 को भी
आगे जा सकती है। तो 7 से ऊपर ऊपर इसको होल्ड करके बैठे, 7 जैसे ही तोड़ता है इससे निकलें, ताकि ये आपको 6.5 और 6 रुपए के पास मिल जाए। सो FDPL इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रैली के लिए। इसके बाद हम देखें ट्रीट। ट्रीट इस वीक के लिए बहुत ज़बरदस्त, 21-22 रुपए से ऊपर इसके अंदर कॉमुलेट करें और इंशाल्लाह ताला ये भी किसी टाइम कन्वर्ट होगा रैली के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो कि हमारी तरफ से वो है FFL। FFL इज़ वेरी गुड बाइंग जोन इसकी चल रही है करंटली 6.6। 6.6 ऑर्ली बेसिस पे जाके देख लें तो 6.3 टू 16.3 टू 16.66 ये इसका बाय जोन है। और सेलिंग जोन इसका जो कि इसका रिसेंट हाई और इसके बाद पार्शियल सेलिंग के ऊपर रहे और पार्शियल बाइंग के ऊपर रहे, इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में रैली बनाएगा। और इसके अलावा SHCM FRCL सॉरी FRCL FRCL ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड है लॉन्ग टर्म के लिए। इंशाल्लाह ताला ये लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा प्रॉफिट देगा कि आप इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे हमें। तो एफ आर सी एल 36 से लेकर 41 ये इसका बाय जोन। इसके अलावा आप चिप्स में भी बाय कर सकते हैं, करंटली उस पॉइंट पे है, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे ये लॉस नहीं देगा। 37-39 के पास मिले तो आइडियल, इससे ऊपर भी आप ले सकते हैं, लॉस देने वाला ये स्क्रिप्ट नहीं। 1000 2000 3000 क्वांटिटी मैक्सिमम लीजिए ताकि आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त गेन हो सके। 51 जिस दिन इसने क्रॉस किया, करंटली इसको रेजिस्टेंस आती है 46 के पास से और 49 के पास से। तो ये जिस दिन इसने क्रॉस कर लिया इंशाल्लाह ताला ये यहाँ से रैली में कन्वर्ट होगा। और लोग इसको इकट्ठा कर रहे हैं नीचे, आई बेट के लोग इसको 41 42 39 36 इसके पास इसको बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन इसकी कर रहे हैं। और किसी भी टाइम ये इंशाल्लाह ताला ब्रेक मारेगा और उसके बाद ये हाथ नहीं आएगा। सो ये 3-4 स्क्रिप्ट जो कि बहुत ज़बरदस्त है हमारी तरफ से, आप इसको ले सकते हैं कल के लिए, परसों के लिए, जब भी आप इसमें कन्वर्ट होना चाहें। सो अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो अगेन सेइंग कि ये व्हाट्सएप नंबर, इनमें से किसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं विद सम प्रीरेक्स, आपको फुल गाइडेंस के साथ हम लोग लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।